आज की वीडियो में हम अगला प्रकार देखेंगे 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रकार देखेंगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। यानी अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न हम हल करेंगे और इसमें देखेंगे 4-5 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो इस 7वें प्रकार में प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न 1 है, सोनी, मोनी और टोनी को ₹2400 अनुपात यानी 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। यानी हमें बताना है प्रश्न में कि सबसे अधिक धन किसको मिल रहा है और मिल भी रहा है तो वह धन कितना मिल रहा है किसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेंगे पेयर सोनी का और अनुपाते मोनी का, अनुपाते टोनी का। इसका तो यहाँ पे जिस अनुपात में बांटा गया उसको हम मानेंगे x के रूप में। तो यहाँ बांटा गया 2:3:5 इस रूप में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा, मान लेंगे तो 2x अनुपाते, ये हो जाएगा 3x अनुपाते, क्योंकि इसी रूप में बांटा जा रहा है, अनुपाते 5x इस रूप में बांटा गया है। अब इस रूप में बांटा गया है तो टोटल 2400 रुपये इन्हीं 3 लोगों में बांटना है। तो 2400 रुपये कब होगा, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 2x 3x और 5x तीनों को जोड़कर हम 2400 के बराबर करेंगे। तो ये बराबर यानी जिस रूप में अनुपात में है उसी प्रकार में बटेगा। तो ये 2x 3x 5x जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 2 10x, ये हो जाएगा 10x बराबर के 2400, ये होगा 2400। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी x का मान आ गया 240, x का मान 240 आया। अब 240 x के स्थान पर रख देंगे तो 240 यहाँ पे 2x है, ये सोनी का है और ये मोनी का है। यानी सोनी का 2x, मोनी का 3x और टोनी का 5x। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो अधिक धन के लिए जिसका मान अधिक होगा, तो ये टोनी का मान क्या है, अधिक है, 5x है, बाकी सबका छोटा है, तो इन्हीं का अधिक मान आएगा। तो यहाँ पे x का मान रख दिया जाएगा, टोनी का क्या होगा, अधिक होगा। तो टोनी का मान अधिक होगा तो यहाँ पे 5 गुणे x का मान 240, x का मान 240 और ये हो गया फाइनली 5 से गुणा हो जाएगा इसमें, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, यानी आ गया टोनी का मान 1200 रुपये और फाइनली यही उत्तर होगा। और कितना पूछा है तो 1200 रुपया होगा सबसे अधिक धन टोनी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2, ABC में ₹3500 इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A/B बराबर 5:4 तथा B/C बराबर 3:2। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए, यानी B को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है A/B का, A/B का रेशियो है 5:4, 5:4 और यहाँ पे B/C का जो मान है उसी तरह हम इसको मान को निकालेंगे। तो B/C हो जाएगा और बराबर के दिया गया है 3:2, तो ये हो जाएगा 3:2। यहाँ पे हम 3 को बढ़ा लेंगे इधर और 4 को बढ़ा लेंगे आगे, जस्ट हमें ABC का मान निकल जाएगा। ये हो जाएगा A/B/C बराबर गुणा कर लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, अनुपाते 4 3 12 हो जाएगा, अनुपाते 4 दूनी 8 होगा।
इस रूप में मिला है तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे इसको हम 15x और दूसरा है 12x, ये हो जाएगा 12x और तीसरा है 8, तो ये हो जाएगा 8x। और इन्हीं को जोड़कर इन्हीं रूप में हमें वितरित करना है कितने रुपए को, 35 को। 35 रुपये को वितरित करना है तो ये हो जाएगा बराबर के 3500, ये हो जाएगा 3500। और जस्ट इनको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और 12 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, ये हुआ टोटल 35x और बराबर के 3500। 35 से कट जाएगा, 35 से कम 35, यानी x बराबर आ गया 100, x बराबर 100। x बराबर 100 आया है। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। पूछा है b का मान, पूछा है प्रश्न में कि b का मान यानी कितने रुपए मिलेंगे, तो b का मान यहाँ पे कितना आया है, b का मान दूसरे नंबर पर 12 आया है, तो यहाँ 12 आया है तो यहाँ माना गया था 12x और x का मान 100 है तो ये हो जाएगा गुणे में 100 और 100 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 1200 रुपये, यानी b का मान 1200 रुपये आएगा। b का मान 1200 रुपये, यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3, रुपये 2000 यानी 2000 रुपया है। PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। इस प्रकार वितरित करना है। तो सबसे पहले हमें इसका रेशियो बनाना है। रेशियो बनाएंगे कैसे, प्रश्न में जिस प्रकार बताया जा रहा है। प्रश्न में कहा कि P को Q का दूना, तो हम इस रूप में बनाएंगे, यानी P अनुपाते Q। P अनुपाते Q का कह रहा है कि P को Q का दूना यानी Q का दूना यानी इसको 1 मिल रहा है तो इसको 2 मिल रहा है। P को Q का दूना यानी Q को 1 है तो यानी P को उसका Q का दूना मिल रहा है तो ये हो जाएगा 2, यानी इसको हम कह सकते हैं P अनुपाते Q बराबर 2 अनुपाते 1। एक रेशियो मिल गया। अब दूसरा है, प्रश्न में कहा कि Q को R का आधा मिले, यानी Q को R का आधा मिले, यानी Q को R का आधा मिले। R का आधा यानी इसको 2 मिले, R को 2 मिले तो Q को 1 मिले, क्योंकि इसका आधा कह रहा है। यानी प्रश्न में कहा Q को R का आधा मिले तो ये हो गया Q अनुपाते 2। इसको हम लिख सकते हैं Q अनुपाते R और बराबर के हो जाएगा 1 अनुपाते 2। इस तरह हम इनका रेशियो निकाल लेंगे तो ये प्रश्न में हो जाएगा Q अनुपाते R और बराबर के यहाँ पे 1 अनुपाते 2 और यहाँ से हम PQR का मान निकालेंगे तो P अनुपाते Q अनुपाते R और बराबर के यहाँ अनुपाते 1 हो जाएगा और आगे बढ़ा देंगे 1, गुणा होगा 2 1 कम 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 गुणा हो जाएगा और इन्हीं को हम रेशियो के रूप में ज्ञात कर लेंगे, यानी x के रूप में मानेंगे। तो माना इसको मिला कितना 2x, P को मिला कितना 2x और प्लस Q को मिला x प्लस और R को मिला 2x और जब तीनों को वितरित किया जा रहा है कितने रुपए को 2000 रुपये में, 2000 रुपये को वितरित किया जा रहा है तो यहाँ पे 2x 1x है 3x हो गया और 2x है 5x, ये हुआ 5x और बराबर के 2000, ये हुआ 2000 हो गया, 5 से कट जाएगा, ये होगा 5 चौके 20, यानी आ गया 400, यानी x का मान क्या आया 400, ये हो गया x बराबर 400, x का मान 400 आया।
तो प्रश्न में पूछा क्या है कि इनको किस रूप में वितरित किया जा रहा है, तो P अनुपाते Q अनुपाते R, इनका मान आया है, P का मान 2 है तो यहाँ 2x माना गया था, तो ये हो जाएगा 2 चौको 800, यानी P का मान क्या आ गया 800 अनुपाते Q को माना गया x, यानी x का मान 400 ही आया, तो ये हो जाएगा 400 अनुपाते R का मान 2x माना गया, यहाँ 2x 2 है तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये हो गया 800, यानी P का मान आया 800, Q का मान 400 और R का मान आया 800, और यही फाइनली उत्तर होगा। यही तो पूछ रहा था कि P Q R को इस प्रकार बांटना है, तो इन्हीं रूप में बट गया 800 400 800। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 में कोई धनराशि P Q R में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 रुपये हो तो P और Q के भागों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे P Q R जो दिया गया है इसको हम मान लेंगे P Q R, P अनुपाते Q अनुपाते R, ये कैपिटल लेटर में है, कैपिटल में ही कर देते हैं Q R। इसको बांटा गया है 3x अनुपाते 5x अनुपाते 7x, इसको हमने माना है x के रूप में, x के रूप में माना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्न में कि Q का भाग, प्रश्न में कहा Q का भाग 1500 रुपये है, यानी Q का जो भाग है उसका मान दिया गया है 1500 और Q का मान यहाँ हमने लिखा है मानकर 5x, तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 1500 हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 3 15, ये आ गया 300, यानी x का मान आ गया 300, ये हुआ 300। जब x का मान 300 आया तो प्रश्न में पूछा कि P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंतर हम ज्ञात कर लेंगे P और R के, P और R, तो P का मान 3 है और R का मान 7 है, तो 7 में से 3 हम घटा देंगे, यानी 7x माइनस 3x घटा देंगे। अंतर तो निकालना है, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 4x, तो अंतर 4 आ गया। तो इस 4 पर हम x का मान रखेंगे 300 और ये हो जाएगा 4 3 12, और अंतर आ चुका है 1200। अंतर कितने का आया 1200 का, 1200 धनराशि होगी दोनों का अंतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 5 में है कि रुपये 2030 जो 2030 है इसको ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमशः रुपये 15, रुपये 10 और रुपये 5 घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। यानी जो 2030 रुपये है इसको इन्हीं सब में बांटना है कि जब 15 रुपये घटाया जाए और 10 रुपये घटाया जाए और C में 5 रुपये घटाया जाए तो 8:7:5 के अनुपात में मिले। तो ये जो अनुपात दिया गया है इसको हम मान लेंगे 8x, इसको क्या मान लेंगे 8x, और दूसरे को मान लेंगे हम 7x और तीसरे को मानेंगे 5x, इसको मान लेंगे। मानने के बाद इसमें पहले में कह रहा है कि घटाने के लिए, प्रश्न में कहा कि A में घटा दे 15 रुपये
और बी में 10 रुपये घटा दें और सी में 5 रुपये घटा दें, तब ये अनुपात हमें मिल रहा है। तो जब घटाएंगे तो इसके पहले 2030 रुपये था ना, घटाने के बाद आया है, तो घटाने के बाद आया है तो इसमें जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 15 प्लस और 7x में 10 जुड़ेगा और ये हो जाएगा प्लस और 5x में 5 जुड़ेगा बराबर के, तब हमें प्राप्त होगा 2030 प्राप्त होगा। तो 8x 7x 8 7 15x 15 और 5 20x, ये हो गया 20x, ये 20x और 15 10 25 25 5 30, ये 30 बराबर के इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2030 माइनस हो जाएगा तो -30 घट जाएगा और x बराबर हो जाएगा, इधर 30 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 2000, यहाँ बचा 2000 और बटे में 20 हो जाएगा बटे में, तो 20 से कम 20 20 से कम 20, ये आ गया 100। यानी x का मान आया कितना, 100। x का मान 100 आया। तो अब प्रश्न में पूछा है इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमशः इतना, यानी पूछा नहीं a b c का मान निकाल कर रख दो, बस ख़त्म कहानी। तो a b c का मान निकालेंगे, ये 8x है, a का भाग कितना है 8x। जब a का मान 8x है और x बराबर 100 आया है तो ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। और इसमें 15 रुपये क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 15 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 815। यानी a का मान क्या आ गया 815। और यहाँ से हम निकालेंगे b का मान, b का मान निकालेंगे तो b का मान क्या है 7x, यानी 7x, ये जो 7 दिया गया ये x के रूप में माना गया है, तो ये 7 हो जाएगा और x का मान 100 है तो ये हो जाएगा 700, यानी 700 और 700 हो गया। तो इसमें प्रश्न में कहा पहले 10 जोड़ने के लिए, b में 10 जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 710। और इसी प्रकार हम c का मान निकालेंगे तो c का है 5, यहाँ पे 5x माना गया और x का मान 100 है तो ये हो जाएगा 500, ये हुआ 500 और इसमें केवल 5 जोड़ना है, c में केवल 5 जोड़ना है, ये हो जाएगा 505 और फाइनली यही उत्तर होगा। पहले में 815, दूसरे में 710 और तीसरे यानी सी वाले का भाग 505 होगा और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 6 है, राम श्याम और मोहन के बीच रुपये 1228 बांटे गए हैं, उनके भागों में क्रमशः रुपये 4 8 16 घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। यानी इसमें मोहन का रुपया निकालना है कि कितना रुपया मोहन को मिल रहा है। तो ये सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। इसके पिछले जो पीछा वाला क्वेश्चन कराए हैं, पिछले वाला जस्ट उसी पर आधारित प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को लगाइए और लगाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस उत्तर का हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।